Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हम लोग पढ़ते हैं सूत्र नंबर 56। गौणी त्रिधा गुण भेदाद हर्ता भेदाद वा। गौणी त्रिधा गुण भेदाद हर्ता भेदाद वा। अब ये सूत्र क्या कहता है? सेकेंडरी डिवोशनल सर्विस इज ऑफ 3 काइंड। तो जो भक्ति है, लेकिन जो निचले सेकेंडरी है, टॉप मोस्ट की बात नहीं है यहाँ पे, गौण जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो उसमें कैसा है? इट इज ऑफ 3 काइंड, 3 प्रकार की होती है गौण गौण भक्ति। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द 3 मटेरियल मोड्स प्रिडोमिनेट्स। और ये 3 गुणों के समान, जैसे हमको पता है रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, उसके हिसाब से होती है, वो उसको कंट्रोल कर। और अकॉर्डिंग टू विच मटेरियल मोटिवेशन, या उसका कुछ भौतिक इच्छा, कुछ मोटिवेशन है। जैसे बहुत से लोग भक्ति में आते हैं तो मुझे मुझे अच्छी स्त्री चाहिए, मुझे अच्छा हस्बैंड चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मोटिवेशन के साथ आते हैं भगवान के पास। ठीक है। या किसी दुख के कारण आते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है और उसके कारण आते हैं। तो हमने देखा, पहले कई बार देखा है कि दुख के कारण कौन आया था? कोई बता सकता है? दुख के कारण कौन आया था? सुदामा प्रभु। सॉरी सॉरी माता जी, सुना नहीं दिया, क्या बोल रहे हैं? प्रभु सुदामा कृष्ण के पास जब गए थे, श्री कृष्ण के पास। नहीं, सुदामा को कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो अपना खुश था। उसके बीवी ने जबरदस्ती भेजा, तुम जाओ, तुम अपने लिए कुछ मांगो, और उधर जाके भी उन्होंने नहीं मांगा, नहीं मांगा उन्होंने। एक एग्जाम्पल है गजेंद्र। गजेंद्र का पाँव वो मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो कैसे वो जी जी परेशान हो प्रभु। गया था, भाई मेरा पाँव छोड़ दे। वो जब त्रस्त हो गया तब उसने फिर भगवान को प्रणाम किया। फिर दूसरा एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज किसके लिए गए थे? पैसे के लिए। मेरे बाप से मुझे बड़ा राज्य चाहिए मुझे। तो जो किसी परेशानी से, किसी मोटिवेशन से आता है, तो वो गौण भक्ति है वो। और ये त्रिगुणों के हिसाब से जो प्रिडोमिनेट करती है ये, तो उसके बारे में इस सूत्र में अब चर्चा होगी। तो हम लोग देखेंगे कि श्लोका जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सूत्र मीन्स कोड्स, एकदम शॉर्ट में। हम लोग देखते हैं नॉर्मली कम से कम 4 या 6 लाइंस का श्लोका होता है, लेकिन ये जो सूत्र है एकदम शॉर्ट में, टक टक टक, जैसे कंप्यूटर में कोड्स होते हैं 0 1 0 1 0 शॉर्ट्स में, वैसे। अब तात्पर्य देखते हैं हम लोग इसका। यहाँ पे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? इट मे सीम एज इफ वी हैव बीन सडनली ड्रॉप फ्रॉम द हाइट्स। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि हमको अच्छा लगता है कि कभी हम लोग को एकदम बहुत ही ऊंचाई से हम लोग नीचे गिर गए हैं। नारदा जो है, नारद मुनि, अब जो एक जो उच्च स्तर की बात कर रहे थे, अब वो सीधा वो सेकेंडरी डिवोशन, जो निचले स्तर की भक्ति है, उसके बारे में चर्चा करें। अभी तक जो थे वो उत्तम भक्ति के बारे में बात कर रहे थे।
बट नारदा's कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इज वेल प्लान। लेकिन नारद मुनि ने जो उपदेश देना है उन्होंने अच्छे से प्लान किया है। जैसे कोई भी टीचर होता है, अपर्णा माता जी भी टीचर है, तो बहुत अच्छे से वो समझ पाएगी इस बात को कि जब किसी को सिखाना होता है तो सिलेबस पूरा प्लान करती है। कोई भी टीचर या कोई भी जो एक भक्त होता है, जब क्लास देना है तो प्लान करता है, मुझे पहले ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर ये बोलना है, और उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करता है। तो ये जो अरेंजमेंट है, जैसे बोल सकते हैं कोई कुक होता है तो कुक कैसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है, तो खाना जो है बहुत फिर टेस्टी लगता है। पहले थोड़ा सा ये आइटम आ गया, सॉल्टी आइटम आ गया, फिर सार आइटम आ गया, फिर मसाले वाला आइटम, फिर तीखा आ गया, फिर मीठा आ गया, फिर डेजर्ट आ गया। ये मतलब जो है ना, ये जो जो प्रेजेंट कैसे करना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले को वो कितना अच्छा लगता है। और जो प्रेजेंट करने वाला होगा, जितने अच्छे से प्रेजेंट करता है, उतना ही वो जो सामने वाला है उसके गले से उतरता है। तो नारद मुनि जी यहाँ पे ये अपने महाराज यही कह रहे हैं कि नारद मुनि को पूरा अच्छी तरह से पता है, उन्होंने पूरा प्लान किया है कि मुझे कैसे उपदेश जो है मुझे देना है, और इसीलिए वो उन्होंने इस तरह से धीरे धीरे वो जा रहे हैं आगे, और प्रैक्टिकल भी है और रियलिस्टिक भी है। ही वॉन्ट्स अस टू अटेन द हायर स्टेजेस। वो चाहते हैं कि हम लोग उच्चतर स्तर प्राप्त करें, लेकिन जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये 7वें अध्याय का श्लोक है कि भगवान सबसे सर्वोत्तम है, ये हम लोग समझे। नारदा इज देयरफॉर ब्रिंगिंग अवर अटेंशन टू अनदर। इसके लिए वासुदेव सर्वमिति, अगर ये हमको समझना है तो पहले अपने अनर्थों को समझना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। हम लोग सिर्फ सोचेंगे भक्ति 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 भक्ति, जब करूंगा, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं होता उससे, वो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ता। वो हम लोग देखते हैं भक्त लोग जो हैं कई साल से हैं, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा है कि जैसे कोई कनिष्ठ भक्त की तरह बर्ताव करती है। अरे ये क्या करती है, अरे वो क्या करती है, अरे ये मतलब एकदम तमोगुणी और रजोगुणी लोगों की तरह बिहेव करते हैं। भक्त जो है उसको एक वैष्णव की तरह उसको बर्ताव करना चाहिए। तो ये क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसको जो अभी तक जो हायर टेस्ट है वो उसको प्राप्त नहीं हुआ है। नारदा इज देयरफॉर ब्रिंगिंग अवर अटेंशन, और इसके लिए वो अभी अनर्थ जो है, हमारे मन में जो अनर्थ हैं, हमारी जो गलत आदतें हैं, उसके बारे में हाईलाइट करें, ताकि हम लोग इसके ऊपर काम कर सके एंड नॉट कंसिडर प्योर लव कृष्णा एंड अनएंटेबल। और ऐसे कोई सोचते, बहुत से लोग बोलते हैं, अरे हम लोग तो कभी गोलोक जाएंगे नहीं, अरे शुद्ध भक्त है आप लोग, मैं तो हाँ, ये अच्छी बात है अपने आप को तुच्छ समझना, लेकिन ये सोचना कि मैं कभी शुद्ध भक्त बन ही नहीं सकता, मैं कभी शुद्ध प्रेम भगवान का प्राप्त कर ही नहीं सकता, ये एक ना अनअटेनेबल ड्रीम है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये गलत। हम लोग को जब पता चल जाए मेरे अनर्थ क्या है, और इस पे जैसे बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग हमेशा देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे हमको जब अगर दिल्ली जाना है, हम लोग बैठे नहीं रहेंगे, हम लोग दिल्ली जाना है, घर से निकलेंगे, हम लोग टिकट बुक किया होगा, ट्रेन का, प्लेन का, या जैसे भी है, या बाय रोड जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बहुत अच्छे से प्लान करते हैं। अगर प्लेन से जाना है तो कौन से फ्लाइट से जाना है, इकोनॉमी में बैठना है, फर्स्ट क्लास में बैठना है, और कहाँ पे उतरना है, वहाँ पे उतरने के बाद तुरंत मेरा जो डेस्टिनेशन है, मुझे जिसके पास जाना है, वो एयरपोर्ट से कितना दूर है, या उस ट्रेन के स्टेशन से कितना दूर है, और वहाँ से फिर हम लोग वो बहुत दूर है तो हम लोग वो भी प्लान करते हैं कि वहाँ से आगे जाना है तो मुझे ये एक ओला या उबर कुछ करना है, तो बुकिंग वुकिंग सब जो है उसका पूरा प्री प्लान रहता है हम लोग। तो ये सब चीज जो है हम लोग को प्लानिंग करके चलना चाहिए, हम लोगों को हमें समझना चाहिए। अब भक्ति में कैसे करेंगे, भक्ति में कैसे करेंगे हम लोग, मेरा अनर्थ क्या है, भक्ति में आगे बढ़ना है हम लोग, तो खाली हम लोग जो है अपना जो अनर्थ है, आदो श्रद्धा तो साधु संग तो भजन किया तो अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति पे हम लोग अटकते हैं। तो अनर्थ
अपने अंदर क्या क्या अनर्थ है पहले ये तो समझना पड़ेगा हम लोगों को। जब इस अनर्थ को हम लोग समझेंगे तभी उस पर काम करेंगे। जैसे भगवत गीता में भगवान जो है बताते हैं तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। तो वो सब एक एक जो है हम लोग अर्जुन को नहीं, लेकिन वो हम जैसे जो कलयुग के मनुष्य हैं उनको सब प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। वैसे हम लोग को समझना है प्रॉब्लम क्या है, अनर्थ क्या है, और इसके लिए यहाँ पे नारद मुनि जी धीरे 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 वो सब हाईलाइट कर रहे हैं। On the other hand, if one tries to jump to the higher states as if such a leap was easy, is another mistake। और कोई ये भी नहीं सोच सकता अरे ये क्या है, भक्ति बहुत इजी है, बस मेरे को 16 माला तो जप करना है, बस हो गया। सुबह 3 बजे उठा, 16 माला किया, 40 माला किया, बस हो गया, और कुछ भी नहीं करना। नहीं, ये इतना इजी भी नहीं है, और एकदम उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अरे क्या सिंपल चीज है, 16 माला करना है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे क्या कुछ मत करो, खाली 16 माला जप करो, लेकिन कितने प्योरिटी के साथ करना है, कितने अटेंशन के साथ करना है, वो सारी चीजें भी देखना होगा। तो यहाँ पे महाराज यही कह रहे हैं कि एकदम उसको ये भी नहीं सोचना है कि हम लोग पा ही नहीं सकते, और ये भी नहीं सोचना है कि ये बहुत एकदम इजी है, बस सुबह उठूंगा 16 माला करूंगा, बस मैं तो सीधा गोलोक धाम जाने वाला हूँ। नहीं, ये जो है ये प्राकृत जो सहजिया है, ये लोग ये गलती करते हैं। प्राकृत सहजिया जो हर चीज को एकदम लाइटली लेते हैं, which causes a great disturbance to both oneself and society। ये अपने आप को भी प्रॉब्लम डालती है, डिस्टर्बेंस अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। तो बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत अच्छा पर्पट है। हम लोग इसको धीरे धीरे आगे पढ़ते हैं हम लोग। मैं रुकता हूँ यहाँ पे। श्री नारद भक्ति सूत्र की जाय, श्री प्रभुपाद की जाय, श्री नारद मुनि जी की जाय। हरे कृष्णा।